गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाकाल कृपा सब पर बनी रहे। और अब हो गई मेरी सुबह। मैं बस अभी अभी नहा कर आई थी। जब तक ये लोग रेडी हो गए थे बच्चे ब्रश वगैरह करके, तो मैंने जल्दी से इनका दूध किया। दूध बिस्किट वगैरह इनको खाने के लिए दिया। सुबह सुबह ये ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध बिस्किट ही खाते हैं। और वैसे तो मेरा सुबह खाना बन चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह जा चुके हैं अपने ड्यूटी पे। तो लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं खाते, ये सिर्फ सुबह दूध बिस्किट ही खाते हैं। समर ने तो अपना दूध पीकर रख दिया। उसके बाद ये दोनों अपना नाश्ता वाश्ता करके बैठ गए थे पढ़ने। समर सरस्तर पढ़ने हैं, और समर क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे थे आवाज़ से, तो समर भाई साहब जो हैं बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। और ये अपना यहाँ पर पढ़ने की स्टाइल देखिए आप लोग ज़रा, और उनको देखो ज़रा कितने बड़े ज्ञानी बन रहे हैं बुक्स लेकर। फिर इस तरह से दोपहर में हम लोगों ने खाना वाना खाया था, सुबह जो बना था सुबह। उसके बाद फिर शाम को खाने के लिए हम लोग अपने किचन में आए। और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो ये दोनों भी आ जाते हैं। तो मैंने बस चावल निकाले। आज दाल चावल बनाने का प्रोग्राम है। ये फेवरेट फूड होता है आई थिंक सभी का, मेरा तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे दाल चावल पसंद नहीं होंगे। मेरे लिए तो मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है दाल चावल के लिए। तो मैं ना ये ऐसे मुट्ठी से नापती हूँ दाल को। आप बताना कैसे करते हो, अंदाज़ा वगैरह कैसे लगाते हो। मेरी तो जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैंने यही सीख लिया है कि 1 पर्सन एंड 2 मतलब मुट्ठी भर के दाल निकाल लेते हैं एक इंसान के लिए। तो उस हिसाब से मैं करती हूँ हमेशा। और ये सरस ना सिंक के पास ही बैठ गया ऊपर चढ़ के। समर उधर बैठा था। समर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ना ऐसे करता है, तो मैं उसे बैठा लेती हूँ अपने पास किचन में। तो सरस भी इधर बैठ गया। मैंने कहा तुम हटो, फिर मैं ये काम कैसे करूँगी सिंक वाला। तो वो उतर के फिर नीचे गया, जब तक इधर समर जो है अपना हाथ पैर चलाने लग गए सभी के यहाँ शाम के। और ये ना हम दोनों इधर, मम्मी बैठी हुई थी अपना कमरे में, अपना काम कर रही थी इधर उधर का, थोड़ा सा पूजा वूजा की तैयारी कर रही थी शाम के लिए। और इधर मैंने दाल धो ली है अपनी, और अब चावलों को धो रही हूँ। चावल वगैरह धोकर दाल चावल को भिगा दूँगी। और ये करने के बाद ना, ये ना थोड़ी देर भीग जाते हैं तो थोड़ा जल्दी से पक जाते हैं, ये बेनिफिट मिल जाता है। तो बस अभी पढ़ा के उठी थी। सबसे पहले मैंने सोचा दाल चावल ही भिगो दूँ, जिससे कि इनको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। हर चीज़ का ना मैंने अपना एक नाप बना कर रखा है, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होती है कि मुझे इतना इसमें ये डालना है, इतना वो डालना है, क्योंकि मुझे पता है सभी को यही प्रॉब्लम होती है। हाँ, अपने घर के लोगों का बनाने के लिए नाप बन जाता है, डेली का यूज़ करते करते, काम करते करते हो जाता है। तो बस ये सब किया मैंने जल्दी जल्दी से। और अब तो जैसा कि मैंने बताया था कि ठंड स्टार्ट हो गई है, और हमारे समर की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अब तो इसे हल्की सी खांसी भी आने लग गई है। अभी तक तो इसको पेट में दर्द और ये सब हो रहा था। मेरे ख्याल से शायद इसे सर्दी लगी है। बहुत कोशिश तो करते हैं, आप देख रहे हो मैं सॉक्स वगैरह सब पहना के रखती हूँ। कोशिश पूरी करते हैं कि इसको सर्दी ना लगने पाए, पर फिर भी नहीं हो पाता है। बच्चे कहाँ मानते हैं, इधर उधर ज़रा सी नज़र होती है ना, तो ये तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं। और जब तक मैं ये दाल चावल वगैरह भिगा रही थी, तब तक इन दोनों की फरमाइश आई कि मम्मी हमारे लिए ना मैगी बना दो, क्योंकि हमारा मैगी खाने का मन है। क्योंकि थोड़ा समर को सर्दी जुकाम भी हो रहा है ना, तो उसे लगता है कि ऐसी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं, गरम गरम मैगी वगैरह। तो हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो बस मैगी बनाने के लिए पानी रखा। और समर को वो कुछ भी मसाले वाली मैगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। नॉर्मली बस सिर्फ मैगी मसाला डालकर जो मैगी बनती है ना, वही उसे पसंद आती है। तो ये मैगी का एक पैकेट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसे ही बना देते हैं। तो बस इसके लिए फटाफट से पानी वगैरह बॉयल किया और मैगी को काट कर डाला। और मैंने ना कल रात में मेहंदी लगाई थी, आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथों में लगी है। ट्राई कर रहे थे कि मतलब मुझे ना अच्छा लगता है कि मुझे आए ये मेहंदी लगाना, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ बीच बीच में, जिससे कि मेरी आदत बनी रहे, कभी कभी बना सकें। इधर समर मेरे से ड्रामा कर रहा था, नौटंकी कर रहा था, तो हम दोनों ड्रामा करने लग गए, बस ऐसे ही फालतू का, आप देख सकते हो। उसकी एक तो थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है ना, तो वो ऐसे ही कहते हैं ना दुलार में करता है थोड़ा सा, कि मम्मी के चिपका रहे और ऐसे। और सरस को तो बिल्कुल भी नहीं आने देता पास में,
तो बस उसको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कि वो थोड़ा सा सही रहे, क्योंकि वो ऐसे ही करता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो वो सुस्त हो जाता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा सुस्त सा लगता है, शांत रहने लगता है। तो बस यही लगता है, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो शांत रहे। और हम और समर दोनों गाना गा रहे थे मटक मटक के आप देख सकते हो, डांस और गाना साथ में चल रहा था हमारा। तो हम दोनों ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे उल्टी सीधी, हम लोगों का ऐसे ही चलता रहता है एक्टिंग बाजी दोनों की। सरस को थोड़ा कम इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वो थोड़ा मस्त रहता है, वो बड़ा भी है तो उसकी आदत भी थोड़ी अलग है, ये थोड़ा दुलार में रहता है समर। और ये बस ऐसे ही मेरे साथ में, जैसे हम एक्टिंग करते हैं मेरे साथ में वो भी एक्टिंग में लगा रहता है अपनी। बस ऐसे ही करते करते इन लोगों की मैगी वगैरह बनाई, मैगी बनाकर इन लोगों को खाने को दी, और उसके बाद अपना फिर मैंने चलो खाना वाने में लगेंगे, तो फिर बाद में मैंने खाना बनाया। और उससे मैं समर की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ज़्यादा कुछ व्लॉग में बना नहीं पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ, कोशिश करती हूँ जितना हो पाता है, जैसे ही थोड़ा सा ठीक फील होता है इसको तो फिर मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। समर देखिए कितने इंटरेस्ट के साथ देख रहा है अपनी मैगी को बनते हुए, क्योंकि उसको ना बहुत पसंद है मैगी, ये प्लेन वाली बिल्कुल बिना विदाउट मसाले की। वैसे तो जब सबके लिए हम बनाते हैं तो टमाटर प्याज वगैरह और हल्दी वल्दी सब कुछ डालकर बनाते हैं, मसाले और मिर्च और हरा धनिया वगैरह, लेकिन ये प्लेन वाली मैगी समर को पसंद है ज़्यादा, इसके लिए बनानी थी तो फिर हमने यही वाली बना दी। हमने कहा चलो दोनों खा लेंगे। समर का मन नहीं मान रहा है तो वो देखो खुद भी ट्राई कर रहा है चलाने के लिए कि जल्दी से बन जाए, और जल्दी से बन जाए और वो जल्दी से खा ले इसे फटाफट से। और मैं दोबारा से चलाने लगी तो मुझसे बोल रहा था कि आपको मैंने चलाया तो आपको पसंद नहीं आया इसलिए आप, और मैं ना बार बार इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों को थोड़ी सी रस्से वाली मैगी चाहिए थी जिसमें थोड़ा सा पानी रहे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सूखी सी हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर रही थी एक्स्ट्रा। और बस हम लोग वेट कर रहे थे ये मैगी बनने का कि किसी तरह से मैगी बन जाए, और मैं अपना ड्रामा भी करती जा रही थी साथ साथ, जिससे कि बच्चे जो थोड़ा सा खुश रहें। मम्मी जो हैं अपना बैठी हुई हैं, फ़ोन पर बात कर रही थी शायद किसी से, और इधर जब तक मैगी जो है कंप्लीट हो गई थी, बन गई थी। ये मुझसे कह रहा था समर, मम्मी ये मैगी कैसे 2 मिनट वाली मैगी कैसे होती है, ये तो बहुत टाइम लगाती है बनने में, आप कहते हुए 2 मिनट में बन जाती है। और सिर्फ मैगी का नहीं, इनको चीज़ों को फिर खाने का प्लेटिंग का भी एक अलग ही वो चाहिए। उसने भाई साहब ने अपना कप रख दिया कि मुझे ना इस कप में मैगी देना, और सरस का कहना है कि मुझे जो है वो कांच वाली जो बाउल है उसमें मैगी देना। तो एक के लिए कप और एक के लिए कांच वाला बाउल, इस पर इनकी मैगी दी जाएगी। अब मैंने बोला भी कि बेटा कप में ठंडी नहीं होगी जल्दी तुम्हारी मैगी, तो तुम कप में मत लो, लेकिन कहता नहीं मम्मी मुझे ना आप कप में ही दो, और मैं नहीं खाऊंगा उसमें कटोरी में। तो सरस के लिए तो मैंने कटोरी में मैगी की और समर के लिए कप में ही मैगी कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, खुश हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है जैसे मैंने बताया, तो इस वजह से मैंने उसे कप में ही दे दी मैगी। इस तरह से मैंने सरस अपनी मैगी लेकर चला गया, समर अपनी मैगी लेकर चला गया। उसको मैंने उतारा नीचे, मैंने कहा अंदर बैठकर आराम से खा लो दोनों के दोनों, और ये लोग आराम से अंदर बैठकर खाने पहुँचे। गर्मा गर्म मैगी सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब मुझे भी अच्छी लगती है, मैं क्या कहूँ बच्चों के बारे में। तो ये भाई सब अपनी कप लेकर बैठे हैं और वो अपनी कटोरी लेकर बैठे हैं खाने के लिए। और फिर जब मैंने देखा कि ये दोनों खाने के लिए बैठे हैं, ओके, अब ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।